ये हमारा आज 38वां और 39वां, ये 2 मंत्र हम बोलेंगे। ओम उरु विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि घृतं घृतयोने पिब प्रयज्ञपतिं तिरस्वाहा। ॐ देवसवितरेषते सोमस्तं रक्षस्व मात्वादभन् एतत्त्वं देव सोमदेवो देवान् उपागा इदमहं मनुष्यान् सह रायस्पोषेण स्वाहा निर्वरुणस्य पाशान् मुच्ये। तो इन 2 मंत्रों की आप तैयारी कीजिएगा। और जो स्वर विषयक कुछ बातें बताई गई थी, उसमें यदि कोई बात पूछने चाहते हो तो पूछ सकते हैं। कोई चीज दोबारा बतानी हो, कोई चीज समझ में न आई हो, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। जी वनरिया जी बोले। जी ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी ये अथर्ववेद में एक मंत्र है, मैं शेयर कर दूं गुरुजी दिखाने के हाँ लिए? जी कर दीजिए। जी एक मिनट गुरुजी। गुरुजी ये जो हमारा दूसरा मंत्र है, यथा यमरपा, दूसरी पंक्ति में या रोहिणी देवत्या, इसके बाद ये जो 3 का चिन्ह है गुरुजी, वह हमारा दीर्घ कंप का होगा। यहाँ पर ये शंका हो रही थी गुरुजी की जो या है, देवत्या का जो या है दीर्घ तीसरे अगर मंत्र में है, गुरुजी दूसरे मंत्र में है। मैं बड़ा कंफ्यूज। दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। हूँ। तीसरे की पहली पंक्ति में है ना। हाँ जी गुरुजी क्षम्यता, मैंने वो गलत बोल दिया जी गुरुजी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है तीसरी की ठीक है। पहली पंक्ति है गुरुजी, वहां जी पर जी। या में अनुदात्त दिखा रहे हैं गुरुजी, तो फिर वो स्वरित को कंप कैसे हुआ, ये नहीं स्पष्ट हुआ मुझे। या को अनुदात्त भी दिखा रहे हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं आप। और एक दो यहाँ पर जगह फिर गुरुजी। कंप दिखा रहे हैं, इसी तरह का है। जी गुरुजी, अनुदात्त ही है, 2-3 जगह मैंने देखे थे अथर्ववेद में। जी जी जी। इसका अभिप्राय यही हुआ, या तो अनुदात्त होगा या फिर वो स्वरित कंप सहित होगा, 2 में से एक होगा। जी गुरुजी। ये अभिप्राय है ना। जी गुरुजी। जी जी, 2 में से एक ही हो सकता, दोनों नहीं हो सकते। ठीक बात है, ये प्रश्न सही है आपका। इसको मैं और विचार करूंगा और विद्वानों से भी परामर्श करके फिर आपको बताऊंगा। ये मुझे मैंने भी अभी इस पे पहली बार ही ध्यान दिया। जी गुरुजी। जी धन्यवाद ये गुरुजी। मैं नोट कर लेता हूँ इसको। ये है हमारा पंचमो अनुवाक, द्वाविंशक सूक्त, प्रथम कांड। 1 मिनट नोट कर लेता हूँ, हटाइए नहीं। जी गुरुजी, मैं फोटो भेज दूं आपको? हाँ भेज भी दीजिए। जी मैं भेज देती हूँ। पंचमो अनुवाक।
जी, ठीक है, मैं और भी संहिताओं में चेक कर लूँगा। ये कहाँ की है संहिता ये? परोपकारिणी सभा वाली है? जी गुरुजी। ठीक है। ठीक है, तो जी। मैंने नोट कर लिया है, मैं उसको देख कर बताने का प्रयास करूँगा। जी, और कोई बात भी है? ऐसे ही आपने कोई स्थान देखा हो? इस प्रकार का कुछ? जी, बहन रिया जी बोलें। जी ओम गुरुजी, मैंने किया था। रियांशु जी बोलें। जी गुरुजी, 1 मिनट में मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। जी, तो ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अष्टावक्र सूक्त का 7वां मंत्र है। तो यहाँ पर जो हमारा लिखा हुआ है ह्युच्चा, तो यहाँ पर हाँ जी। ह्युच्चा में ह्रस्व कंप है। तो यहाँ पर ह्यू का उ स्वरित रहा होगा और चा का आ उदात्त रहा होगा, तो यहाँ पर कंप हुआ। और यहाँ संधि शायद ही और उ को ह्यू हुई होगी, इको हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक विचार किया आपने। संधिज स्वर ही है जी, धन्यवाद गुरुजी। कि हाँ, बिल्कुल ठीक विचार किया आपने, सही है ये। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी, बहन रीति जी बोलें। ओम गुरुजी। जी, बोलें, बोलें। जी, मैंने भी अथर्ववेद से किया है। मैं शेयर कर रही हूँ। देखें, जी, जी, शेयर कीजिए। 1 मिनट गुरुजी, मैं शेयर कर रही हूँ। जी, जी, ठीक है। जी गुरुजी, कुछ नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, शेयर नहीं हो पा रही है मेरे से। मेरे को बस 1 मिनट और कोई दीजिए। बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं रिया महोदय से बोलती हूँ शेयर करने के लिए। मेरे कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है। ठीक है जी। जी, बहन कुसुम जी, बहन कुसुमलता जी, तब तक आप बोल सकते हो। जी गुरुजी, अभी जो हमने मंत्रोच्चारण किया था यजुर्वेद के पंचम अध्याय का 36वां मंत्र, उसमें मैंने प्रयास किया था गुरुजी। तो स्क्रीन शेयर करने की आवश्यकता है या वैसे ही बता दूं? वैसे ही बता दें, क्या देखा आपने इसमें? जी, तो जो अग्निनय सुप्तारा यस्मान, ये जो मंत्र है, इसमें जो दूसरी जो लाइन जो पंक्ति है युयोध्यस्मज्जुहुराण, तो यहाँ पर जो युयोधि जी, अस्मत्, न्युब्ज है। जी, जी, जी। तो यहाँ पर यह युयोधि
अस्मत्, तो यहाँ पर इकार से परे जैसे अच रहा तो इको होना हाँ चाहिए। अ है, ठीक बात है। जी य जी हो गया, य में जो अ है वो स्वरित जी है, जी स्वरित। म तो में अ जो है वो जी उदात्त होगा। वो दाते बिल्कुल तो ये निच हो गया गुरु जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक। धन्यवाद गुरु धन्यवाद। ओम जी धन्यवाद। जी जी गुरुजी। जी अथर्ववेद। मिल गया। जी गुरुजी। अथर्ववेद के प्रथमम कांडम में जो पहला मंत्र है निर्लक्ष्म्यम के बाद जो बड़ा अवग्रह जैसा चिन्ह है वह य का अ जो है वह स्वरित है। और दीर्घ आ, उसके बाद दीर्घ आ है ना, जी चास्या उसके आगे है। नहीं, नहीं गुरुजी। ये अच्छा एक निर्लक्ष्म्यम। अष्टादश सूक्तम। जी 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 गुरुजी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उसमें जो हाँ जी निर्लक्ष्म्यम। ठीक है ठीक है ठीक है उसके बाद ठीक है। ललाम्यम जो है वो वह हर्ष व कंप है। कम। जी हर्ष ह्रस्व कम कंप है। वो य का आ जो स्वरित था, लेकिन उसके बाद नी का ई जो उदात्त होता है उसके कारण वह हर्ष व कंप हो गया। जी बिल्कुल ठीक देखा आपने। जी गुरुजी यही है। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी आप सभी को। जी तो ये कुछ उदाहरण हमने देखे और तो इनको हम और देखें, प्रयास करें, और जो शंका है उसको मैं समाधान करने के लिए प्रयास करूंगा। आज इतना ही रखते हैं, विराम करते हैं। जी गुरुजी। और फिर अगली कक्षा में अभ्यास के लिए पहले कुछ तैयारी करके और समूह में कुछ वो भेज देंगे ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, फिर उसका अपने अपने स्तर पे अभ्यास कर लेंगे। एक बार मैं बोल दूंगा और फिर आप इसी तरह से जैसे अभ्यास करते हैं सप्ताह भर तक, उसी तरह से अभ्यास करके फिर उसको बोलने का अभ्यास करेंगे, फिर सुनाने का भी प्रयास करेंगे। इस तरह से हम एक एक मंत्र को या दो दो मंत्रों को ले लेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। वेद